ओके, हेलो। सो आज सारी क्वेरीज आंसर करने के बाद ही खाना खाएंगे। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू कवर करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर कैसे पढ़े स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिविल सर्विसेज अभी मेन फोकस करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में मैंने कोशिश की थी कि रोज़ 2 न्यूज़पेपर्स पढूँ, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, नहीं हो पाया। गिल्ट होने लगता है क्योंकि दे स्टार्ट पाइलिंग अप। एक एक हफ्ते का इतना बड़ा स्टैक बन जाता है न्यूज़पेपर्स का, और सोचते हैं कि संडे को कवर करेंगे, नहीं हो पाता। फिर और गिल्ट बढ़ जाता है। एंड उस दिन का होने के बाद मैं कोशिश करती थी कि पिछले दिन का पढ़ लूँ। अगेन नहीं हो पा रहा था। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पहला तो पेंडेंसी हो गया, गिल्ट हो गया। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो मुझे याद नहीं हो रहा है। मतलब मैंने 4 दिन पहले क्या हेडलाइंस पढ़ी थी मुझे नहीं याद, या अगर अग्नि 5 उन दिनों की बता रही हूँ बात, मिसाइल लॉन्च हुआ है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, या उससे रिलेटेड क्या टेक्निकल बातें इंपॉर्टेंट हैं, या उसके अंदर क्या इनोवेशन किया गया है, मुझे नहीं याद। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम, मतलब ना पढ़ने का गिल्ट, काम इकट्ठा पेंडिंग होने का गिल्ट, और उसके बाद जो पढ़ा है वो भी नहीं याद हो रहा है। तो ये इशू आ रहा था करंट अफेयर्स में, और रोज़ इतनी न्यूज़ आती है। ये 5वां इशू था कि नहीं समझ आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है फॉर दी एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसा, क्योंकि हर चीज़ को ही वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो नहीं समझ आ रहा था। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये 5-6 प्रॉब्लम्स फेस की मैंने भी, और आप सब लोगों की क्वेरीज में भी थी। सॉल्व कैसे करना है? नंबर 1, अगर आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना है कि न्यूज़पेपर लीजिए एक, दो की ज़रूरत नहीं है। आइदर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दीज आर यूजुअली प्रेफर्ड फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। एक लीजिए न्यूज़पेपर। आई स्विच्ड टू द इंडियन एक्सप्रेस लेटर ऑन। तो उसको लीजिए, सिट विद अ पेन, ऑलवेज सिट विद अ पेन एंड पेपर। ठीक है, पढ़ाई करते हुए, या अगर वीडियो देख रहे हो ये वाली तो भी आप नोट पैड के साथ ही आइएगा, है ना। तो न्यूज़पेपर खोला, हेडलाइन देखी। हेडलाइन में अच्छा सॉरी, इससे सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस जो है यूपीएससी का, प्रीलिम्स का और मेंस का, उसको, लाइट फिर से चली गई है। ठीक है, सिलेबस अपनी अलमीरा पे चिपका लीजिए, या जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, और उसको रोज़ रीड करना है ताकि आपको याद हो जाए। और याद हो गया टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, GS 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। फिर आप जब न्यूज़पेपर खोलेंगे ना, या फिर अगर आपको नहीं भी याद हुआ है, आपने सामने सिलेबस चिपकाया हुआ है, रखा हुआ है, तो आप न्यूज़ पढ़ते जाएंगे। और आप, जैसे मैंने आज न्यूज़ पढ़ी कि ये साइंटिफिक इनोवेशन हुआ है, तो उसको मैंने अंडरलाइन करके लिख दिया GS 3। ये मेरा मान लीजिए न्यूज़पेपर है या रजिस्टर है, GS 3 मार्क कर दिया, और फिर उसको पढ़ा। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो किसी में भी कैटेगराइज नहीं हो रही है, मान लो कि कोई रैंडम फिल्म रिलीज़ हो गई, किसी एक्टर की कंट्रोवर्सी हो गई, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, पेपर के लिए, है ना, या कहीं पे कोई रैली हो रही है, ठीक है, तो इग्नोर, है ना। उस तरह से आप सॉर्टिंग करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे कि क्या, कौन सी न्यूज़ मेरे पेपर के लिए रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है। एंड जो रेलेवेंट है वो किस तरह से रेलेवेंट है, कौन से पेपर में मैं उसको लिख सकता हूँ, कौन से पेपर में वो मुझसे पूछी जा सकती है, उससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आ सकता है। ठीक है, इंटरव्यू का अभी प्रिपरेशन थोड़ा सा साइड रखेंगे। अभी जो मैं कैटेगराइजेशन बता रही हूँ वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपके, क्योंकि अदरवाइज हम सारी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भी अगर पढ़ते रहेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी भूल ही जाएंगी। पेन एंड पेपर के साथ बैठे, सामने सिलेबस है, ये मेरा GS 3 का टॉपिक है, GS 4 का है, GS 1 में आएगा, ये अगर कुछ एक्सकवेट हुआ है तो GS 1 में आएगा, साइंस एंड टेक में कुछ इनोवेशन हुआ है GS 3 में आएगा, अगर कोई अमेंडमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई बिल पास हुआ है तो वो GS 2 में आएगा। तो वहाँ पे वो लिखते जाओ, ताकि आप, इससे क्या हो रहा है, आप बार बार अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा है। फिर उसके बाद आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हो, तो जो फालतू का फॉर्डर है वो इग्नोर हो रहा है, उसका टाइम और एनर्जी और मेमोरी स्पेस बच रहा है। फिर उसके बाद जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो ना, आपको वो रेलेवेंट समझ आने लगेगी कि किस तरह से रेलेवेंट है, तो आप इंटरकनेक्शंस करने लगोगे। जो याद है मैंने बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी यूज़ ऑफ नॉलेज, एक पेपर की पढ़ी हुई नॉलेज दूसरे पेपर में कैसे यूज़ करनी है, वो सब भी धीरे धीरे होने लगेगा। उसके बारे में भी आई शेयर अ डिटेल्ड वे, बट दिस इज़ द फर्स्ट इनिशियल स्टेज जिस पे आपको ये काम करना है।
नाउ सेकेंड अप्रोच पे लाइट आ गई है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बल्कि लगता है या जो भी इशू है, तो अच्छा, अगर सब्सक्रिप्शन का इशू है, मान लीजिए हर मंथ न्यूज़पेपर परचेज करने के या घर पे लगवाने के पैसों का इशू है, नो प्रॉब्लम। देर आर मेनी चैनल्स ऑन टेलीग्राम विच अपलोड फ्री PDF ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ विच एवर प्लेस यू आर इन। मतलब अगर आप दिल्ली में, झारखंड में, पंजाब में, कहीं भी रह रहे हैं, तमिलनाडु में, उस स्टेट का स्पेसिफिक एडिशन आता है न्यूज़पेपर का, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का या टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप पढ़ें, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। या फिर उस न्यूज़पेपर पब्लिशिंग की वेबसाइट पर भी जाकर मेन न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं फॉर फ्री। और ये जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा फॉर फ्री। और तीसरा ये कि इंडियन एक्सप्रेस का तो खैर मेरे फ़ोन में ऐप है, तो आई यूज़, मतलब अगर मेरे को स्क्रोलिंग करनी है तो मैं उस पर स्क्रोल करती हूँ, है ना। तो न्यूज़ इन शॉर्ट करके एक ऐप आता था, ऑल्दो आई डोंट फाइंड इट एज रेलिवेंट एज इट यूज टू बी फॉर UPSC, बट इंडियन एक्सप्रेस पे जो रील्स आती है, न्यूज़ आती हैं, उस ऐप पे आई यूज़ दैट इन माई ब्रेक टाइम को ऐसे यूज़ करती हूँ। ये सब हो गया। अब न्यूज़पेपर का इशू भी सॉर्ट हो गया। अगर पेमेंट का इशू है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे फ्री रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूँ, और अगर आप खरीद रहे हैं तो भी बढ़िया। अब आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई डिड नॉट हैव सो मच टाइम टू मैं पूरे न्यूज़पेपर से गो थ्रू करूँ, मार्किंग करूँ, उसको खुद ही सेग्रीगेट करूँ, सॉर्ट आउट करूँ। तो आप क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, ये मैंने खुद ही फिगर आउट किया, नोबडी टोल्ड मी दिस, बट आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डेली कंपाइलेशन ऑफ UPSC रेलिवेंट न्यूज़, है ना। सारी न्यूज़ रेलिवेंट हो सकती है, बट UPSC के पेपर में पूछी जाए इतनी रेलिवेंट नहीं हो सकती, करेक्ट। लेकिन डेली कुछ 3, 4, 5 न्यूज़ आइटम्स ऐसी होंगी दैट कैन बी रेफरेंस्ड इन द मेंस और प्रीलिम्स और could be asked from us, or we could cite those pieces of information in our answers to enrich them for value addition, ठीक है। आंसर बेहतर लगे जिससे मेरा। तो मैंने वेबसाइट ढूंढी, इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है, उस पर फ्री में, अगेन आई एम, this session is free, the resources I am sharing are free, there is no monetary benefit I am getting from this, and I am doing this so that आपकी प्रिपरेशन भी बहुत कम कॉस्ट में या फ्री कॉस्ट में हो जाए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी वुड बी कि मेरे को बहुत साल लग गए ये खुद फिगर आउट करने में, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। दैट्स द ओनली गोल दैट आई हैव। इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है, उस पर डेली न्यूज़ का एक टैब है, फ्री में आपको डेली न्यूज़ डेट वाइज मिल जाएगी, और सब्जेक्ट वाइज, मतलब GS1 GS2 ऐसा भी कैटेगराइजेशन वो अपने वेब पेज पर करते हैं। तो आपको सारी मेहनत, पेन पेपर ये सब बच जाएगा। लेकिन आलसी नहीं होना है। हमने कहा कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास नोट डाउन करके रखनी है, ताकि बाद में हमें रेफ़र करना हो, रिवाइज करना हो तो हमारे पास रहे। तो हम क्या करेंगे कि लैपटॉप पे वो खोला वेबसाइट, एक टैब में, दूसरे टैब में या फिर अपने सेकेंड हाफ ऑफ द स्क्रीन में एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला या गूगल डॉक खोला, जो आपको रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसमें से कॉपी पेस्ट, ताकि आपके पास आपके करंट अफेयर्स के नोट्स बन जाएं। साथ ही साथ लिखना चाहे हाथ से तब भी आप लिख भी सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट द पढ़ाई और द मेहनत फॉर करंट अफेयर्स डज नॉट एंड हियर। एक छोटा सा काम और करना है। इसी वेबसाइट पे करंट अफेयर्स की क्विज होती है 5 सवाल की डेली, और 5 सवाल स्टैटिक के डेली, उन्हें अटेम्प्ट करना है। पहले पढ़ लिया न्यूज़, फिर करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड होंगे, तो आपको समझ आएगा कि इस न्यूज़ आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है और मुझसे पूछा जा सकता है, उसको अटेम्प्ट करना है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैनी डेज इवन आफ्टर रीडिंग द न्यूज़, इवन आफ्टर बीइंग नॉलेजेबल, 5 में से 3 का स्कोर आ रहा है, 4 का स्कोर आ रहा है, कई बार 2 का स्कोर आ रहा है न्यूज़ पढ़ने के बाद भी, बिकॉज हाउ वी इंटरप्रेट अ गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरीज फ्रॉम हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड एंड हाउ वी नीड टू आंसर इट, है ना। तो वो गलतियाँ देखनी है, सुधारनी है और नोट डाउन करना है। वो जो मैंने तरीका बताया था कि जो भी आपका गलत हो रहा है सवाल, उसको नोट डाउन करना है, क्यों गलत हुआ, कैसे सही होगा। अगले दिन फिर से हम ये 10 सवाल, 5 स्टैटिक के, 5 करंट के अटेम्प्ट करेंगे। जो हमने आज किए उनको 100% एक्यूरेसी उनमें होना चाहिए इस बार, क्योंकि आपने आज अपनी गलतियाँ देख ली हैं, सही आंसर देख लिया है, आपको वो याद रहना चाहिए, ठीक है। और मैं अगले दिन ये करती थी कि पिछले दिन की डेली न्यूज़ कंपाइलेशन भी 5 मिनट में फटाफट देख लेती थी। जस्ट रिविजन इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं पता थी इसकी वैल्यू, मैंने गवाए अपने साल, अपने अटेम्प्ट, अपनी मेहनत, रोज़ नया पढ़ पढ़ के पुराना भूलते जाते थे,
और लगता था कि याद रहेगा या एग्ज़ाम के टाइम पे याद आ जाएगा, नहीं आता है। भुगत लिया, फेल हो लिए, अब सीख लिया, इम्प्रूव कर लिया और सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपको भी दोबारा से वो 5 से 10 मिनट लगा के दोबारा वो न्यूज़ एक दिन पहले की, बस पूरे हफ्ते की नहीं कह रही हूँ, पढ़ ली, क्विज़ दे दी, फिर आज की न्यूज़ पढ़ ली, आज की क्विज़ दे दी, ख़त्म। 20-25 मिनट में ये काम हो जाता है। फिर मैं आती थी फोरम की वेबसाइट पे, अगेन 10 क्वेश्चन, इस पे 10 होते थे डेली क्विज़ में, और अगेन दोनों टाइम्ड होती हैं। बस फोरम की में ये होता है कि जो आप नेगेटिव, मतलब जो आप गलत कर रहे हो उसके नेगेटिव मार्क्स कट के आपका फाइनल स्कोर आता है। इनसाइट्स वाले में वो दिखा देता है बस 3 on 5 करेक्ट या 4 on 5 करेक्ट, 5 on 5 भी कभी कभी आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है उस दिन। 1 on 5 आता है, बहुत बुरा लगता है। फिर फोरम पे आए, फोरम पे ये क्विज़ दी, और पिछले दिन की क्विज़ दी, 15 मिनट में ये काम निपट गया। 15 मिनट में तब कह रही हूँ जब, या मतलब अगर टोटल इनसाइट्स, फोरम, करंट अफेयर सारा रीड करके आज का पिछले दिन का टोटल पौने घंटे में ये काम हो गया। 2 दिन का न्यूज़, उसका एप्लीकेशन, मेरा एमसीक्यू एप्टीट्यूड इंप्रूव होता जा रहा है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए मैं एनरिच होती जा रही हूँ बाय कॉपी पेस्टिंग और राइटिंग द नोट्स that are relevant for contemporary affairs, not just current affairs but contemporary affairs, because they show the subject linkage also. Sometimes they give a brief background of the event or the situation, or how it is relevant to, let's say, which constitution article comes into play, which constitutional amendment, which committee said this, that is finally being implemented, etc etc, and its implications, मतलब उसका impact क्या रहेगा। तो एक मोटा मोटा देखा जाए तो पौने से 1 घंटे के अंदर, 45 से 60 मिनट के अंदर आपके 2 दिन के करंट अफेयर्स, क्विज, प्रीलिम्स सब कुछ रिवाइज भी हो गया है, अटेम्प्ट भी हो गया है, आपने सीख भी लिया है, इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन भी सीख लिया है, वर्सेस 2 घंटे 3 घंटे आप न्यूज़पेपर के साथ बैठे रहते हैं और कुछ मिलने नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डू, दिस इज़ हाउ आई डिड करंट अफेयर्स एंड इट हेल्प मी, दिस इज़ हाउ फेलो ट्वाइगर्स डू इट, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो डू इट एंड गेट बेनिफिट। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, सक्सेसफुल होकर बताना। एंड ऑल्सो जस्ट लेट मी नो इफ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू, ट्राई इट फॉर 1 वीक, एक हफ्ता ट्राई करो, अगर हेल्प मिलता है, कुछ आपको लगता है इंप्रूवमेंट हो रहा है रिटेंशन में, एप्लीकेशन में, तो तभी आप बता सकते हो, है ना। 1 साल का इंतजार क्यों करना है। ऑल द बेस्ट।